हाय एवरीवन। आज मैं आप सभी लोगों को इंटर की क्लास में संस्कृत दिग्दर्शिका का लेसन है जातक कथा, वो उसमें हम आपको आज क्लास में आपको पढ़ाएंगे। और सबसे पहला है आपका उलूक जातकम। उलूक जातकम मतलब उल्लू की जातक कथा है। इसमें पढ़ने से पहले हम इस लेसन के बारे में आपको बता दें संक्षिप्त में कि मतलब इसमें किसके बारे में बताया गया है। तो इसमें ये बताया गया है कि एक बार जो पक्षी होते हैं तो पक्षी सारे एक कहीं किसी पर मतलब कि मैदान में या पासाड़ मतलब पत्थरों वाली जगह पर एकत्रित होते हैं। और सारे एकत्रित होकर कहते हैं कि संसार में जैसे मनुष्य हैं तो मनुष्य के भी राजा है, और जो चार पैर वाले जानवर हैं उनके भी राजा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि संसार में जो जो भी प्रजातियां के लोग हैं तो उनके राजा हैं, मगर सिर्फ पक्षी ही ऐसे हैं जिनके कोई राजा नहीं है। और बिना राजा के रहना क्या है, बेकार है। मतलब अराजकता का वास होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इस वजह से सारे पक्षी ये निर्णय करते हैं कि आज हमें भी किसी को अपना राजा बना लेना चाहिए। तो सभी लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और जब एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो कुछ लोगों की नज़र किस पर पड़ती है, उल्लू पर पड़ती है। और जब उल्लू पर पड़ती है तो कुछ लोग कह देते हैं कि उल्लू का राज्याभिषेक, मतलब उल्लू ये क्या है, सबसे अलग दिखाई पड़ता है तो चलो इसको ही हम लोग राजा बना देते हैं। जब ऐसा लोगों का निर्णय हो जाता है तो उल्लू का राज्याभिषेक होने लगता है। राज्याभिषेक मतलब मुकुट पहनाया जाता है, पहनाए जाने की तैयारियां चालू हो जाती हैं। उसी समय कौवा बहुत देर से कुछ सोच रहा था, और सोचते सोचते ही वो अचानक बोल देता है। और बोलता क्या है, कहता है कि देखो उल्लू का राज्याभिषेक ना करो। तो लोग बोलते हैं क्यों, तो वो बोलता है कि देखो राजा जो बन रहा हो तो उसके मुख में या चेहरे में अलग ही प्रसन्नता होती है, मगर ये जो उल्लू है तो उल्लू का राज्याभिषेक हो रहा है तो वो इस समय उसको प्रसन्न होना चाहिए, मगर ये प्रसन्न नहीं है, क्रोधित अवस्था में है। तो अब ये सोच लो कि जब ये वास्तव में क्रोधित होता होगा तो कैसा प्रतीत होता होगा। तो लोगों ने कौवे के इस बारे में विचार किया, और जब लोगों ने विचार किया तो लोगों ने क्या किया, उल्लू का राज्याभिषेक नहीं किया। और जब उल्लू का राज्याभिषेक नहीं हुआ तो माना जाता है कि उसी समय से उल्लू और कौवा दोनों में क्या है, शत्रुता है। मतलब एक दूसरे के वो शत्रु हैं। और उसी सभा में लोग क्या करते हैं, हंस को अपना राजा बना लेते हैं। ये कहानी है आपकी नृत्य जातकम। ये जो है ये कल हम आपको पढ़ाएंगे, आज हम आपको उलूक जातकम के बारे में ही सिर्फ पढ़ाते हैं। तो आइए चलो क्लास हम अपनी चालू करते हैं। कहते हैं अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम विरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्ण पुरुषम राजानाम कुर्वन्। करें बीते प्रथम कल्प में लोगों ने एक रूप वाले सौभाग्य से प्राप्त सभी गुणों से परिपूर्ण राजा पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम कुर्वन्। चतुष्पदा मतलब चार पैर वालों या चार पैर वाले जानवरों ने भी से एक सिंह को राजा बनाया। ततः शकुनिगणाः हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। करे तथा तब शकुनिगणा का मतलब होता है पक्षियों के समूह ने, हिमवत मतलब हिमालय, प्रदेश प्रदेश में के, एकस्मिन मतलब किसी, पाषाणे का मतलब पाषाण में, सन्निपत्य का मतलब होता है एकत्रित होकर, कि तभी पक्षियों के समूह ने हिमालय प्रदेश के किसी पाषाण में एकत्रित होकर मनुष्येषु राजा कि मनुष्यों के राजा प्रज्ञाते ज्ञात होता है, तथा चतुष्पदेषु च और चार पैर वाले जानवरों के भी। ये कौन कह रहा है, ये सारे जो पक्षी एकत्रित हुए हैं वहाँ पर वो कह रहे हैं। अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति। अस्माकं मतलब हमारे ही कोई राजा नहीं है।
अराजको वासो नाम ना वर्तते, कि बिना राजा के अराजकता का वास होता है। एको राज स्थाने स्थापयित्वा, कि एक मतलब कि हमें भी किसी को राजा बनाना चाहिए या हमें भी एक राजा नियुक्त करना चाहिए। इति उक्तवन्तः, ऐसा कहा। अत ते परस्परम अवलोकयन्ता एक मुलुकम दृष्ट्वा अयम नो रोचते इत्यवोचन्। अतएव वे सभी परस्पर मतलब आपस में एक दूसरे की ओर देखकर, एक उल्लू को देखकर, अयम नो रोचते इत्यवोचन, कि ये मुझे अच्छा लगता है, ऐसा कहा। अथैका सकु निहि सर्वेषां मध्यादासय गृह्णात्र त्रिकृत्वा आश्रावयते, कि अतएव पक्षियों ने सभी का मत जानने के लिए यही बात 3 बार कही। कौन सी बात? कि मतलब कि उल्लू का राज्याभिषेक को यही कहा, सबकी राय जानने के लिए। ततः एका काका उत्थाय, तभी एक कौवे ने उठकर तिष्ठतवत् मतलब कहा कि अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एव रूपम मुखम, कि इस समय राज्याभिषेक के समय इसका रूप और मुख देखो। क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति, और क्रोधित होने पर वो कैसा प्रतीत होता होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिताः वयं तप्तकटाहे प्रक्षिप्ता स्थिलाः इव तत्रैव धड़च्छामाः, कि इसके क्रोधित होने पर हम सभी लोग गर्म कढ़ाई में डाले गए हुए तेल के मतलब तिल के समान क्या करेंगे? भून जाएंगे। जैसे कोई गर्म है, कढ़ाई है, अगर उसमें तुम तिल डालो तो क्या होता है? चिटक जाता है ना। तो वही कह रहे हैं कि ये जब क्रोधित नहीं है और वास्तव में जब ये क्रोधित होता होगा तो कैसा प्रतीत होता होगा। तो जब ये कैसा प्रतीत, तो इसको हम लोग देख ही के डर जाएंगे तो अपनी बात ही तो कहना ही भूल जाओ कि हम कहेंगे ही नहीं। ईदृशो राजा महम ना रोचते इत्या, इसलिए इसका राजाभिषेक या राजा बनाया जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। इत्याह, ऐसा कहा। ना में रोचते भद्रम वह उलूक इसयाभिषेचनम, कि उल्लू का राजाभिषेक होना हमें अच्छा नहीं लगता है। आक्रुद्धस्य मुखम पश्य, कि क्रोधित न होने पर इसका मुख देखो। कथम क्रुद्धो भविष्यत्, क्रोधित होने पर वो कैसा प्रतीत होता होगा। सा एव मुक्ता, वह ऐसा बोलकर महम ना रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता, महम ना रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता। इति विरुवन आकाशे उदपतत, ऐसा कहकर वो आसमान की ओर उड़ गया। कौन? कौवा। उल्लू को अपि उत्थाय एनम अन्वधावत, उल्लू भी अपने स्थान से चला गया। तत आरंभ तो अनन्योन वैरिणो जातो, कि तब से आज तक उन दोनों में शत्रुता है। शकुनया अपि सुवर्ण हंसम राजा नाम कृत्वा अगमन, कि पक्षियों के समुदाय ने वहाँ पर उपस्थित सोने के समान दिखने वाले हंस को राजा बनाकर वहाँ से चले गए। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको इसका जो दूसरा भाग है नृत्य जातकम, उसके बारे में हम आपको बताएंगे।